ये एक पहला मजहब है। इसका बेसिक डिफरेंस देखिए। आप मंदिर से निकलते हैं तो जो भी प्रसाद आपको मिलता है उस प्रसाद में से भी आप बाहर निकल के कमजोर लोगों को बांट देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति क्या है कि जो लोग मस्जिद से निकलते हैं, मस्जिद की सीढ़ियां नीचे तक नहीं आती, पत्थर हाथ में उठा लेते हैं। और ये पत्थरों की परंपरा कोई ऐसी नहीं है कि यकायक यहां आ गई है। ये फलस्तीन में भी यही सीन देखते हैं आप। इसके पीछे की मानसिकता समझिए। ये जो इस्लाम के 5 फंडामेंटल हैं, उसमें एक फंडामेंटल है हज करना। हज करना अपने ईमानदारी की पैसे से हज जायज है। हज उस वक्त जायज है, उस वक्त फर्ज है आपके ऊपर जब आपने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर ली हो। कमाल है, 24 घंटे इस्लाम को सर पे लेके घूमने वाले लोग, बात बात में इस्लाम का जिक्र करने वाले लोग, इतने बड़े 30-35 करोड़ मुसलमानों में से एक भी ईमानदार कोई नहीं निकला। ना पढ़ा लिखा निकला, ना मौलवी निकला, ना हाजी निकला, ना मुफ्ती निकला। एक भी ये कहता अगर तुम असली ईमान वाले थे। ये बात अलग है कि आजकल कोई बिल कानून बन गया है, उसके खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते हुए बड़ी बड़ी तख्ती लेकर के हिजाब लगाए कुछ मोहतरमाएं कह रही हैं अभी हम जिंदा हैं, हमारा ईमान जिंदा है। एक मुझे नहीं मिलता जो खड़े होकर ये मुसलमान कहता कि ए मुसलमानों, ये जो तुम हज करने जाते हो काफिर के पैसे से, ये नाजायज है, इसको छोड़ो। लेकिन यह सिलसिला चल रहा था क्योंकि यहां हज का एजेंडा कुछ और है, यहां इस्लाम का एजेंडा कुछ और है। लिहाजा हमने क्या किया है, हर गलत बात को रट लिया है। और जैसे जैसे आप उस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, सत्ताधारियों ने आपको उससे निकलने नहीं दिया। जब तक आपके दिमाग से यह भूत बाहर निकलता कि सारे धर्म बराबर हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, मंदिर भगवान का घर है, जरा सा कुछ हालात बदले और उन सत्ताओं के खिलाफ लोग सड़कों पे जब आने लगे तो यकायक उनके वारिस आजकल बड़ी बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिनके घर में 19 साल और 16 साल प्रधानमंत्री रहे लोग, कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके लिए रिजर्व थी, इसके बावजूद भी वो इतिहास नहीं पढ़ना चाहते। जो बात आज कही जा रही है, संसद के अंदर कोई बिल आता है, हजारों बिल आए होंगे, उनकी चर्चा तो कभी हुई नहीं। लेकिन एक तथ्य ऐसा है जिसके सामने मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी के लिए कहता हूं, रखें। लोकतंत्र में संसद सुप्रीम होती है, हर आदमी को बोलने का मौका होता है। वो 5 मिनट बोले, वो 10 मिनट बोले, 2 मिनट बोले, वो टाइम एक अलग टेक्निकल मामला है, लेकिन हर आदमी अपनी बात कह सकता है और वोट देने का अधिकार है पार्लियामेंट के अंदर। इस देश में किसी ने यह सवाल पूछा कि एक परिवार के वारिस पूरी दिल्ली से लेकर के पूरी दुनिया भर में हंगामा मचाए हुए हैं और इस पे सवाल खड़ा करा जा रहा है कि संसद ने तो कोई बिल पास कर दिया है लेकिन हम नहीं मानेंगे। मैं कहता हूं अगर ईमानदार भी हो थोड़ी देर के लिए तो यह तो पूछो भाई कि बिल कैसा भी था, कितना भी कंट्रोवर्शियल था, कम से कम संसद के पटल पर रखा गया, पूरी दुनिया ने लाइव देखा, हर एक ने अपनी बात की, फिर उसमें वोट डाला गया और वोट के बहुमत से वो पास हुआ। लेकिन एक सवाल पूछिए आप,
1976 में भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, संसद मुलतवी थी, पूरा अपोजिशन जेल में था। मरहूम मोहतरमा श्रीमती इंदिरा गांधी ने, क्योंकि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि भाई के मुंशी साहब, भीमराव अंबेडकर, अयंगर साहब, ये तमाम सारे लोग जो संविधान को जिन्होंने बनाया, उनको इतनी अकल नहीं थी क्या कि वो भारत के संविधान में लिखते सोशलिस्ट सेकुलर भारत। इस पे जब चर्चा हुई तो कहा गया, तो अंबेडकर ने उसमें नोट किया है नीचे कि हो सकता है आने वाली पीढ़ियों के सामने हम पहले से यह बंधन क्यों बांध दें कि भारत को सोशलिस्ट रहना है, सेकुलर रहना है। आने वाली पीढ़ियों में इस पे चर्चा होगी और चर्चा के बाद अगर आने वाली पीढ़ियां ये समझेंगी कि ये जरूरी है तो इसको लाया जा सकता है, इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। लेकिन इमरजेंसी के दौर में पूरा अपोजिशन जेल में था, संसद की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैडम श्री इंदिरा गांधी ने एक जघन्य अपराध किया। आप संविधान में अमेंडमेंट लाते हैं, संविधान में 126 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। इनके सर पे नहीं, ये तो कल परसों आए हैं, बाकी तो इन्होंने ही किए हैं। लेकिन 76 में जो सवाल उठना चाहिए था वो नहीं उठा। 76 में भारत की संसद की परमिशन के बगैर, संसद में इसकी चर्चा तो दूर छोड़ दीजिए, एक कागज का टुकड़ा संसद में नहीं रखा गया। जब संसद खुली, रात के अंधेरे में आपने भारत के संविधान के प्रियम्बल में, वो प्रियम्बल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अक्षुण्ण है, उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लग सकता, क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल है वो इंग्लैंड के प्रियम्बल का कॉपी है। इंग्लैंड के संविधान का प्रियम्बल पढ़ें और उस प्रियम्बल के नीचे आखिरी लाइन लिखी हुई है छोटी सी, उसमें लिखा है स्पेंट। एक लाइन है, एक शब्द है, बल्कि लीगल फेटर्निटी में स्पेंट का मतलब है कि जो भी कुछ इस प्रियम्बल में लिखा है यह अक्षुण्ण है, यह समाप्त हो चुका, अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान के प्रियम्बल में चेंज कर दिया। चर्चा नहीं हुई आज तक, किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल इस पे उठाया जा रहा है क्योंकि जब आप पास करते थे कोई चीज तब वो सेकुलर होती थी, इन्होंने पास की है तो कम्युनल है। और संकट यह है कि इधर भी जिस तेजी से काम होना चाहिए था समाज को बताने के लिए, क्योंकि हमने सब कुछ राजनीतिक शक्तियों में दे दिया है कि अगर भाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनेगा तो भी एक पार्टी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। 370 हटेगी तो भी सरकार की जिम्मेदारी है। निकाह हलाला पर रोक लगेगी तो समाज क्या करेगा? लिहाजा जो काम आपको करना चाहिए था वो सरकार से उसकी तवक्को ना करें। आपने सरकार में जो लोग बिठाए हैं वो ये कहते हुए बिठाए थे कि 70 साल में बहुत सारे कैंसर इस देश को हुए हैं, उन कैंसर का इलाज करिए, हम आपके साथ हैं। जब कैंसर का इलाज होने लगा तो पूरी दुनिया में उससे सवाल पूछा जा रहा है, तो पूरी दुनिया को बताने के लिए कि इस डॉक्टर को कैंसर का इलाज करने के लिए हमने भेजा था और ये करेगा तो हम इसके साथ हैं। कभी इसका प्रदर्शन किया आपने? आप फेसबुक पर और डिजिटल मीडिया पे एक्टिव हैं, दोनों की प्रतिक्रिया देखिए, क्योंकि आज जिस समाज को आपको सामना करना पड़ रहा है, यह देश कोई आदर्श स्थिति में नहीं है। यह कानून, यह जुडिशरी, यह पुलिस, यह एक आदर्श स्थिति में काम करती है। आज इस देश में भीड़ तंत्र है और उस भीड़ तंत्र ने और उस भीड़ को चलाने वाले लोगों ने
चाहे वो प्रोफेसर हो, खिलाड़ी हो, गाना बजाने वाला हो, लिखने वाला हो, राष्ट्रपति हो, पंचर जोड़ने वाला हो, हलीम बेचने वाला हो, उन लोगों ने 70 साल में इसी देश में आपके बौने राजनीतिज्ञों को दबाव बना बना करके एक साइलेंट, एक आदर्श सत्ता क्रिएट कर दी थी। और आप उस साइलेंट जो पावर सेंटर इस देश में क्रिएट किया था, जो ना जुडिशरी में आता है, न संविधान में आता है, न संसद में आता है, और इतनी मजबूत उसकी नींव कर दी 70 सालों में कि जब भी आप कोई बात संविधान में लिखी हुई होगी उसको करने चलेंगे तो कहेंगे देखिए साहब, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया तो आप मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं, लिहाजा आप सोचते ही नहीं है उसको लाने की जो संविधान में लिखा है। यह बात अलग है कि बीच बीच में लोगों को संविधान याद आता है, आजकल आ रहा है, कभी कभी लोग संविधान के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही काम निकल जाएगा तो संविधान में फला चीज नहीं मानेंगे क्योंकि वो हमारे हक में नहीं है। तो जो चीज हमारे हक में होगी वो हम मानेंगे, जो हमारे हक में नहीं होगी वो हम नहीं मानेंगे। लेकिन इस देश में सब कुछ मानने का ठेका तो आपने ले रखा है, इसलिए आप ये भी नहीं पूछना चाहते कि हमारे देश में अजीब और गरीब कानून क्यों बने हुए हैं। और थोड़ी देर के लिए मान भी लें, आप हर नेता का भाषण सुनिए, हर बड़े दानिश्वर की बात सुनिए, वो बातचीत में कहेगा कि भारत बटा था। एक तो बार बार लोग ये कहते हैं कि भारत धर्म के नाम पे बटा था। जो समझदार हैं वो इसी को चला रहे हैं।